हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और कौन से वो इमोशनल कॉजेज हैं जो बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म को क्रिएट करते हैं। आज बात करते हैं कि उन कॉजेज का सॉल्यूशन कैसे करें, और ये जितने भी सॉल्यूशन हैं ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव का पार्ट है। दोस्तों, जब भी हमारी ज़िंदगी में हम खुद को प्रेफरेंस नहीं दे पाते, हम अपनी खुद की लाइफ को, खुद के ज़िंदगी जीने को प्रेफरेंस नहीं दे पाते, हम दूसरों की मदद करने में कहीं ना कहीं खुद का ध्यान नहीं रख पाते, या सीधे शब्दों में कहूँ, जब भी जीवन में सेल्फ लव की कमी आती है तो फिजिकल और मेंटल डिजीजेस क्रिएट होती है। तो अब देखते हैं थायराइड के लिए। थायराइड का जो हमारा पहला इमोशनल कॉज था वो ये था अनेबल टू स्पीक फॉर सेल्फ, खुद के लिए बोल नहीं पाना। देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा स्ट्रेस का फैक्टर है कि हम खुद के लिए नहीं बोल पाए। लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जो हमें परेशान करती है और हम उस परेशानी को चूज करके भी लाइफ को आगे बढ़ाते जाते हैं। इसके पीछे जो कारण होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है, एक तो हम ये नहीं चाहते कि पीस खराब हो, हमारी खुद की पीस ख़त्म हो, और जो भी हमारी सराउंडिंग्स है उसमें जो एनवायरनमेंट है पीसफुल, वो कहीं उसमें टर्मोइल आ जाए, उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए। और दूसरा जो है वो ये है, हम इसलिए नहीं बोल पाते कि हम रिलेशनशिप्स को अच्छा ही बना के रखना चाहते हैं। तो अब देखते हैं इन दोनों फैक्टर्स में कितनी सच्चाई है नहीं बोल पाने से। सपोज फ्रेंड्स, आप पीस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। क्या एक दिन सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी जब आप अपना सारा गुस्सा निकाल देंगे? और अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो डेफिनेटली इरिटेशन तो आएगा। तो फिर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो जब हमें कोई कुछ बोल रहा है या और हम उसको नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम उस सिचुएशन के लिए फाइन हो जाएं कि ठीक है, ओके, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन। और एक्सेप्ट एनवायरनमेंट में नहीं, यहाँ पे अपने अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बारे में और नेगेटिव थॉट्स जनरेट नहीं करने हैं। दूसरा ये, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे बोलने से हमारी पीस खत्म होती है। अगर आप खुद ही गुस्से में आके, इरिटेट होके, खुद को गलत मान करके और बात कहेंगे तो पीस खराब हो सकती है। सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैं जो बोलना चाह रही हूँ खुद के फेवर के लिए, वो गलत नहीं है, वो सही है, और अब मैं प्यार से अपनी बात रख देती हूँ। तो अगर आप डेफिनेटली माइंड को कूल रख के कामनेस के साथ पीसफुली अपनी बात रखेंगे तो सामने वाले के इरिटेट होने के चांसेस भी नहीं है। हाँ, और दूसरा क्या पॉइंट था, हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को अच्छा बना के रखने के लिए भी नहीं बोलते हैं। हम सोचते हैं अगर हम बोलेंगे तो कहीं हमारी रिलेशनशिप इस पर्सन से डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारे नियर एंड डियर वंस, हमारे क्लोज वंस जो भी हैं उनसे। क्या ये सही बात है? रिलेशनशिप को निभाने के दो तरीके हैं। एक में आप खुद को कंफर्टेबल रख रहे हैं, खुद को हैप्पी रख रहे हैं, और उसके बाद उन रिश्तों के बीच में जा रहे हैं निभाने के लिए। और दूसरा तरीका है, आप
अपने आप को परेशान करते जा रहे हैं, अपने आप को दुखी करते जा रहे हैं कि मुझे तो इन रिश्तों को निभाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर आप उन रिश्तों में जा रहे हैं। अब आप देखिए किस में रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी रहेगी। ऑब्वियसली पहले वाले में, जब हम अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे, जब हम हैप्पी होंगे, जब हम पीस में होंगे, जहाँ भी हम जाएंगे पीसफुली हैप्पीली रिएक्ट करेंगे, हैप्पी कॉन्वर्सेशंस होंगे, तो रिलेशनशिप्स डेफिनेटली अच्छी चलेगी। तो ये खुद से प्यार करने का बहुत बड़ा तरीका है। कोई भी रिश्ता हो, सबसे पहले खुद को प्रेफरेंस दीजिए। खुद का सुकून, खुद का कंफर्ट, खुद का पीस, ये चूज करना अगर आप अपनी चॉइस बना लेंगे तो ना सिर्फ थायराइड ठीक हो जाएगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। दोस्तों, खुद के लिए बोलना कभी भी गलत नहीं होता है। गलती से हमने ये सीख लिया कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना बहुत ज़रूरी है, पर अगर मैं उसको सही तरीके से देखूं तो मेरी ओपिनियन में खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से समझते हुए, खुद को समझते हुए, खुद से प्यार करते हुए, खुद का कंफर्ट चूज करते हुए, फिर आप जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी निभा सकते हैं उतनी निभाइए। कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आप बीमार भी नहीं होंगे। अब जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि हम लोगों का अप्रूवल बहुत चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे लोग हमें सही ठहराएं, और उसके चक्कर में हम जो इंसान जो काम चाहता है हमसे, हम उसके हिसाब से चलते जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी फैमिली में 15 मेंबर्स हैं या 10 मेंबर्स हैं, सबके अपना थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी बचपन से अलग अलग तरह से कंडीशनिंग्स हुई है। किसी को किसी तरीके से सोचना है, किसी को किसी तरीके से सोचना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको हर बात पे सबका अप्रूवल मिले। ये तो वो एक्सपेक्टेशन है जो हमने गलती से क्रिएट कर ली, और अगर हम इस एक्सपेक्टेशन को रखेंगे तो परेशान तो होंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप खुद चेक करें, खुद का अप्रूवल ले लें कि आपको सही लग रहा है क्या। और खुद का अप्रूवल लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी इंटेंशन चेक कर लें कि मैं जो ये काम कर रही हूँ इसका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य सही है, आपका इंटेंशन प्योर है, तो हमेशा आपका काम सही है। आपको दूसरों से अप्रूवल लेने की कोई नीड नहीं है। और जब भी मैं बात करती हूँ इंटेंशन, तो उस इंटेंशन में आपका अपने आप से प्यार करना, अपने आप को कंफर्टेबल रखना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर जो थायराइड को क्रिएट करने के लिए जो सिचुएशंस रेस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारे इमोशनल कॉजेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें ये होता है कि जब हम लंबे टाइम तक दूसरों के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं, खुद के लिए बोल नहीं पा रहे, दूसरों का, और खुद के लिए, पहली बात तो खुद के लिए बोल नहीं पा रहे, दूसरा फिर ये चाह रहे हैं कि ये लोग ये अभी भी मुझे सही नहीं मान रहे, मतलब अभी भी मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा। अब जब ये सिचुएशन लंबे टाइम तक चलती है तो आपको होपलेस बना देती है, आप होपलेस होने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरे जीवन में अब कुछ रह ही नहीं गया है, जिन लोगों के लिए मैंने इतना काम करा, अगर वही मुझे नहीं समझ रहे तो क्या फ़ायदा है मेरे जीने का। ऐसी कुछ होपलेस फीलिंग्स आती है। यही वजह है कि जो भी हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच बीच में डिप्रेसिव फीलिंग भी रहता है। और जब आप लगातार इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं जिसमें कि आप खुद के लिए बोल नहीं रहे हैं, खुद के लिए ज़िंदगी जीना चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप अप्रूवल चाह रहे हैं और मिल नहीं रहा है, अब आपको
घुटन फीलिंग होने लगती है उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। आप जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए जो ज़िंदगी जीने के लिए चीज़ें ज़रूरी है वो आप कर नहीं पा रहे हैं, और अब आप दूसरों के लिए ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आपको घुटन फीलिंग हो रही है, और ये जो घुटन फीलिंग है अगर लंबे टाइम तक चली तो फिर ये हाइपोथायरॉयडिज्म का कारण बनती है। इस घुटन फीलिंग में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं वो आप कर नहीं पा रहे। तो दोस्तों, या तो आप जो करना चाह रहे हैं वो कर लें, और अगर परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं हैं, सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं हैं, तो एक चीज़ तो आप हमेशा कर सकते हैं, और वो ये है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं। और वो परसेप्शन है कि कोई बात नहीं, अगर मैं आज ये काम नहीं कर पा रही, कर लूँगी, मैं 1-2 साल में कर लूँगी। खुद को कंफर्टेबल रखना है, खुद को हैप्पी रखना है कि जैसे ही सिचुएशंस मेरे फेवर में होगी मैं डेफिनेटली मेरा मनचाहा काम कर लूँगी। जब आप खुद को ये बोलते हैं, सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। दूसरा, आप ये कर सकते हैं, आपको जो भी काम पसंद है, आप जो भी करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम खुद को दे दें। हाफ एन आवर दे दीजिए, 20 मिनट्स दे दीजिए, 1 आवर दे दीजिए। किसी को डांसिंग पसंद है, डांस कर ले। किसी को ये लग रहा है कि उसने जो भी स्टडीज़ करी थी, करियर के लिए जो करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा है, तो उसी काम को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जितना सा टाइम मिल रहा है उसमें कर लीजिए। पर हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, या जो हमारा ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो तो हैप्पीनेस ही है ना। तो या तो हम सर्कमस्टेंसेस में ऐसा कुछ अपने आप के लिए बोल के क्रिएट कर लें, और अगर हम अपने आप के लिए बोल के क्रिएट अभी नहीं कर सकते, हमें पता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसी है ही नहीं कि हो पाए, तो फिर खुद का परसेप्शन चेंज कर लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, कर लेंगे, बच्चे बड़े होंगे तब कर लेंगे, कोई बात नहीं, 6 महीने पैसे कमा लेता हूँ, फिर ऑफिस चेंज कर लूँगा, फिर मैं अपनी मनपसंद जॉब में चला जाऊँगा। इस तरह के, अगर छोटे बच्चे हैं उनको आप इस तरह से समझाएं, ठीक है बेटा, आप ये गेम खेलना चाहते हो, बिल्कुल हाफ एन आवर आप बिल्कुल पूरी तरह से एंजॉय करना, बाकी टाइम में आप स्टडीज मन से कर लेना। इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका अपने आप को सेटिस्फाइड और हैप्पी रखना। एक जो थायराइड वाले जो लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में जो एक फैक्टर और आता है, वो ये आता है कि ये लोग खुद के लिए फेवर नहीं मांग पाते। वही बात, खुद के लिए बोल नहीं पाते, खुद के लिए फेवर नहीं मांग पाते। अगर ये परेशान हैं, ये बीमार हैं, कहीं इनको तकलीफ़ है, तो खुद के लिए फेवर मांगने में इन्हें हमेशा परेशानी आती है। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारी रिलेशनशिप्स हैं उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हम कुछ दे भी रहे हैं तो हम कुछ ले भी रहे हैं। जहाँ हम कंफर्टेबल हैं वहाँ हम कर देते हैं, करने में जहाँ कंफर्टेबल है कर देते हैं किसी की हेल्प, और जहाँ हमें नीड है वहाँ मांग भी लेते हैं। तो इसके लिए जब हम हेजिटेशन छोड़ देते हैं कि ठीक है मुझे हेल्प चाहिए और मैं मांग लेता हूँ, तो भी खुद के लिए फेवर मांगना जब आप चूज़ कर लेते हैं। और फिर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस दुनिया में कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज़्यादा नहीं है कि अगर हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, कोई हेल्प मांग रहे हैं, कोई फेवर मांग रहे हैं, हम कम हो गए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो लाइफ की जर्नी है, तो अप एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। तो अगर हमने किसी से कभी फेवर हम मांग भी रहे हैं तो गलत नहीं है। तो दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर हम लाइफ में फॉलो करें, और इनको सबसे पहले तो इन थॉट प्रोसेस को समझें, फिर इसके एफर्मेशंस करें, और बहुत जल्दी ही
एक थायराइड के लिए मेडिटेशन का वीडियो मैं डालने वाली हूँ। उससे हम मेडिटेशन करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, जो भी सजेस्टेड मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन भी बहुत अच्छी है हाइपोथायरॉयडिज्म को क्योर करने के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म को थॉट प्रोसेस ठीक करके और होम्योपैथी मेडिसिन के साथ आराम से रूटली क्योर किया जा सकता है। तो ये सब फॉलो करके हम अपने आप को ठीक कर रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करिए, खुद को समझिए, खुद को सेटिस्फाइड और हैप्पी रखिए। थैंक यू सो मच।